गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में अपने डी और एफ ब्लॉक के लिए सीरीज के बारे में पढ़ा था, कौन कौन सी सीरीज होती है डी और एफ ब्लॉक के लिए। तो पहले अपने डी ब्लॉक डिस्कस कर रहे थे, तो उसकी 4 सीरीज थी अपने पास, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज। तो वो अपने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था कि 3D सीरीज जो होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है अपने पास। अब नेक्स्ट जो हेडिंग अपने पास प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट, जनरल फैक्टर और प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट। इसमें फर्स्ट है एटॉमिक और आयनिक रेडियस। एटॉमिक और आयनिक रेडियस, we all knew that when we move up to down in a group, then size is increased. When we move up to down in a group, then size is increased because of number of orbital is increased, number of orbital is increased. For example, यहाँ स्कैंडियम था 21 और यहाँ इटीरियम 39। अब अप टू डाउन आ रहे हैं, एटॉमिक जो अपने पास नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है 21 से कितने बार आई है 39। तो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। स्कैंडियम के लिए क्या था अपने पास, ऑर्गन 3d1 4s2 और यहाँ थीटोन 36 4d1 5s2। तो यहाँ 18 था और यहाँ 36। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीज होंगे तो उनका साइज जो होता है वो अपने पास क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जब अपने कैसे मूव करेंगे, अप टू डाउन मूव करते हैं इन ए ग्रुप। व्हेन वी मूव स्कैंडियम टाइटेनियम वैलेडियम, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, जनरली बात कर रहे हैं, अगर अपने अप टू डाउन आते हैं, ये 11th में था अपने पास, अगर अप टू डाउन आएंगे तो जो साइज होता है वो अपने पास इंक्रीज हो जाता है बिकॉज नंबर ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीज होते हैं। सेकंड जो फैक्टर था, अगर अपने आप को लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, देन साइज इज डिक्रीज बिकॉज of nuclear charge is increased, because of nuclear charge is increased, nuclear charge is increased। अब अगर अपने लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो एटॉमिक नंबर जो होता है वो बाई सीक्वेंस इंक्रीज होता है, 21 22 23 24। तो बाई सीक्वेंस इंक्रीज होगा तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है वहां अपने पास इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जाएंगे। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में क्या होगा, अपने पास इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे और जैसे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है न्यूक्लियस में क्या होता है, अपने पास प्रोटॉन इंक्रीज होंगे। तो ये क्या करता है, प्रोटॉन जो होता है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करेगा तो उसका साइज क्या होगा, पहले से और ज्यादा स्मॉल हो जाएगा। तो इसी को अपने न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। तो अगर आप लोग लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो सीक्वेंस से क्या होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे इंक्रीज होगा। तो आउटर मोस्ट सेल में क्या होता है, अपने पास इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा, उसके साथ साथ न्यूक्लियस में क्या होता है, अपने पास प्रोटॉन इंक्रीज हो जाएंगे। तो प्रोटॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। इसी को अपने क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। तो लेफ्ट टू राइट मूव करने पर अपने पास क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है और अप टू डाउन होने पर ऑर्बिटल जो होते हैं वो इंक्रीज होता है, जिसका साइज जो होता है वो इंक्रीज, और ऐसे जाएंगे तो अपने पास साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये जनरल सी बात है जो अपने 11th में पढ़ के आए हैं। अब अपने बात करते हैं एटॉमिक साइज of the transition elements। Atomic size of the transition element, ये सीरीज अपने पास 3D सीरीज, स्कैंडियम 21, टाइटेनियम वैलेडियम क्रोमियम मैग्नीज Fe कोबाल्ट निकल कॉपर और जिंक। 21 22 23 24 25 6 7 8 9 एंड 30। अब अपने को कैसे मूव करना है, लेफ्ट टू राइट मूव करना है। और अपने बोल रहे हैं लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज जो होता है वो अपने पास कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीज। तो अब इसका जो एटॉमिक साइज होता है इन ए पीरियड वेरिएबल चेंज होता है। द साइज ऑफ transition element is variable change in a
p रेज। साइज जो होता है वो अपने पास वेरिएबल चेंज होता है। वेरिएबल चेंज का मीन है पहले अपने पास ज्यादा होगा या कम होगा, इन मिडिल जो होगा वो सेम रिमेन करेगा, और लास्ट में ज्यादा साइज जो होता है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है। तो वेरिएबल चेंज होता है, वहां तो कांस्टेंट बोल रहे थे अपने की अप टू डाउन आने पर इंक्रीज होगा, लेफ्ट टू राइट होने पर डिक्रीज हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या होगा, इनका जो साइज होता है वो कैसा होता है, वेरिएबल चेंज होता है। वेरिएबल का मीन पहले कम हो सकता है या ज्यादा, इन बिटवीन सेम होगा, और लास्ट में जाकर उसका साइज जो होता है वो इंक्रीज होता है। तो वेरिएबल चेंज है बिकॉज द साइज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट is depend on two factors। फर्स्ट जो फैक्टर है अपने पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स। फर्स्ट है अपने पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और जो सेकंड इफेक्ट होता है वो शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो दो फैक्टर पर डिपेंड करेगा। फर्स्ट जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और सेकंड जो होता है वो शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन ए ग्रुप, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज, so number of proton is also increase, so effective nuclear charge is increase। अगर अपने लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो अपने पास क्या होता है, इन सीक्वेंस में एटॉमिक नंबर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है 21, 22, 23। तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो वहां अपने पास क्या होता है, साथ साथ न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी इंक्रीज होंगे। तो प्रोटॉन इंक्रीज होंगे, जैसे जैसे प्रोटॉन इंक्रीज होगा वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ और अट्रैक्ट करेगा, जिसका उसका साइज जो होता है वो अपने पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इसी को अपने क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। और सेकंड जो होता है अपने पास वो होता है शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। वी ऑल न्यू दैट in d block elements or transition element, last electron is gone to the platinum orbital। अब अपने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे थे, आर्गन 3d1 4s2, d ऑर्बिटल 5 टाइप के होते हैं, उसके बाद 4s2। अब अपने पहले जो इलेक्ट्रॉन कहां भरे हैं, आउटर मोस्ट में भरे हैं, यानी कि ऊपर की तरफ। इन सीक्वेंस जो n+l रूल से अपने ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 4s ऑर्बिटल में फिल होता है, क्योंकि इसकी एनर्जी कम होती है। बट इन सीक्वेंस जो अरेंजमेंट होता है, इसका अरेंजमेंट जो होगा इन सीक्वेंस 3d के बाद ही होता है। तो ये अपने पास 3d ऑर्बिटल है और ये अपने पास 4s ऑर्बिटल है। तो यहाँ 4s ऑर्बिटल है, तो 4s ऑर्बिटल जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है और 3d जो होता है वो नीचे की तरफ। और यहाँ अपने पास क्या है, अपने पास न्यूक्लियस है। ठीक है, ये अपने पास जैसे कैप है, ये कैप अपने पास यहाँ न्यूक्लियस है। ठीक है, और यहाँ अपने पास 3d ऑर्बिटल और इसके ऊपर जो है अपने पास यहाँ 4s ऑर्बिटल है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो 4s ऑर्बिटल में मूव करता है, उसके बाद कहाँ आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि आउटर मोस्ट सेल से कहाँ आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है। ठीक है, इनर साइड आ रहा है, इनर साइड आएगा तो 3d ऑर्बिटल। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इनर साइड आएगा 3d में, पहले तो अपने इलेक्ट्रॉन 4s में भर दिया, अब इलेक्ट्रॉन 3d में मूव करेगा। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 4s इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। ठीक है, 3d इलेक्ट्रॉन रिपल द 4s इलेक्ट्रॉन। तो रिपल्सन होगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन रिपल्सन के कारण थोड़ा सा बाहर की तरफ चला जाएगा, तो इसका जो साइज है वो क्या हो गया, अपने पास इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो इसको अपने क्या बोल देते हैं, शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट होता क्या है, टू प्रोटेक्ट द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है अपने पास और ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। टू प्रोटेक्ट द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से प्रोटेक्ट किया जाता है। इसी को अपने शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। और शील्डिंग इफेक्ट से जो साइज होता है वो अपने पास क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे पहले आउटर मोस्ट में, फिर अंदर की तरफ आ रहा है, और यहाँ अपने पास न्यूक्लियस है। तो ये वाला न्यूक्लियस से बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा दूर चला जाएगा, तो वो न्यूक्लियस चार्ज जो होता है उससे क्या हो जाता है, प्रोटेक्ट हो जाता है। उसी प्रोटेक्शन को अपने क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट और न्यूक्लियर चार्ज
स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो अब ये वाला इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा तो थोड़ा सा बाहर चला गया, अब इसका साइज क्या हो गया अपने पास इंक्रीज हो गया। तो प्रोटेक्ट द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियर चार्ज इज नोन एज ए शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो इसको अपने क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। अब ये दोनों फैक्टर जो होते हैं वो साइज को इफेक्ट करते हैं। एक तो न्यूक्लियर चार्ज, आपने लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ता है, जिसका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है। और शील्डिंग इफेक्ट भी क्या होगा, अपने जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करते रहेंगे 3D में, तो ये 5 या 6 इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं, ये 6 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इन 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ रिपेल करेंगे तो इनका रिपल्सन जो होगा वो और ज्यादा हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन और ज्यादा बाहर चला जाएगा, जिसका इसका साइज भी क्या हो जाएगा अपने पास इंक्रीज हो जाएगा। तो इनमें भी जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाएगा, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट में एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते ही क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट भी अपने पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो दोनों इंक्रीज होते हैं, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता है और स्क्रीनिंग इफेक्ट की अपने पास क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब अपने कैसे मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं इन ए पीरियड, इसलिए अपने बोल रहे हैं इनका जो साइज होता है वो वेरिएबल चेंज होता है। अब अपने डिस्कस करते हैं कि इनका साइज जो होता है वो कैसे वेरिएबल चेंज होगा। ठीक है, पहले तो अपने ये बोल रहे हैं कि न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट करता है और दूसरा अपने बोल रहे हैं कि स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं, और दोनों ही फैक्टर क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर अपने पास क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो अब इनका वेरिएबल साइज कैसे होगा, ये फर्स्ट सीरीज है अपने पास, इन स्टार्टिंग जो एलिमेंट है अपने पास मैग्नीज में भी क्रोमियम और एनसीईआरटी में मैग्नीज तक। ठीक है, क्रोमियम एंड मैग्नीज तक। इन स्टार्टिंग एलिमेंट फ्रॉम स्कैंडियम टू मैग्नीज, इन स्टार्टिंग एलिमेंट फ्रॉम स्कैंडियम टू मैग्नीज 3d ऑर्बिटल है एंड 4s ऑर्बिटल। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 4s2 में स्कैंडियम के लिए 1 है, तो यहाँ तो सबसे पहले आपने इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ भर दिया, जो बाहर की तरफ फिल कर दिया। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो अंदर की तरफ फिल करना है आपने 1, फिर वेनेडियम के लिए 2, फिर अपने पास 4 आ गया, क्रोमियम एक्सेप्शन केस आता है, फिर 5, ऐसे चलेंगे मैग्नीज तक। ठीक है, तो 4s2 और ये अपने पास 3d3 है यहाँ। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये न्यूक्लियस है अपने पास, यहाँ 4s ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन फिल है और ये 3d इलेक्ट्रॉन के, तो पहले 1 इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, स्कैंडियम के लिए तो अंदर 1 प्रोटॉन है, ये अपने पास इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट करेगा तो क्या होता है, इनमें जो रिपल्सन होता है आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन 4s इलेक्ट्रॉन और जो 1 इलेक्ट्रॉन, इनके बीच जो रिपल्सन होता है वो अपने पास क्या होता है, डिक्रीज होता है, लेस होता है। इसका इनका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो लेस होता है, बट न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो हाई होता है, क्योंकि प्रोटॉन इंक्रीज होते ही ये वाला इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, बट शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो अपने पास क्या होता है, लेस होता है। तो साइज क्या होगा, साइज अपने पास क्या हो जाएगा, इसका लेस हो जाएगा, बिकॉज द न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीज। अब अगर अपने सेकंड इलेक्ट्रॉन फिल कर दें तो सेकंड इलेक्ट्रॉन यहाँ तो अंदर 2 प्रोटॉन हो जाएंगे, फिर 3 है तो 3 प्रोटॉन, 4 5, यहाँ तक 5 अपने पास इलेक्ट्रॉन है तो अंदर प्रोटॉन भी 5 हो जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, जिसका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, बट ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो अंदर की तरफ आने के कारण इन इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, कम प्रोटेक्ट कर पाते हैं, इसलिए इनका जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो अपने पास क्या होता है, लेस हो जाता है। तो इन स्टार्टिंग एलिमेंट फ्रॉम स्कैंडियम टू मैग्नीज द न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीज बट शील्डिंग इफेक्ट इज लेस, सो साइज इज लेस। For scandium to manganese, when we move left to right, then nuclear charge is increased, effective nuclear charge is increased, but shielding effect or screening effect is less or decrease.
अब अपने को पता है कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो साइज जो होता है वो अपने पास क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, और शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा तो साइज अपने पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज। क्योंकि अगर अपने शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता तो ये वाला इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में चला जाता और ज्यादा बाहर, तो साइज अपने पास क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता। तो अब अपने पास जो शील्डिंग इफेक्ट है वो तो लेस है, बट जो न्यूक्लियर चार्ज है वो अपने पास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है बट जो शील्डिंग इफेक्ट है वो डिक्रीज हो रहा है। इस वजह से क्या हो जाता है, जो साइज होगा वो अपने पास क्या होता है, लेस होगा। तो इन स्टार्टिंग एलिमेंट्स फ्रॉम स्कैंडियम टू मैंगनीज द न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीज बट शील्डिंग इफेक्ट इज डिक्रीज, जो साइज इज लेस, ये और स्मॉल। तो इनका साइज जो होता है वो स्मॉल होता है या लेस होता है मैंगनीज तक, ठीक है। बी नंबर, इन ट्रायल Fe कोबाल्ट एंड निकल, इन ट्रायल Fe कोबाल्ट एंड निकल, Fe कोबाल्ट एंड निकल, इन Fe the electron is started to pair, electron is started to pair, इलेक्ट्रॉनों में पेयरिंग हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन इज स्टार्टेड टू पेयर, तो इन इलेक्ट्रॉनों के बीच क्या होता है, रिपल्सन होता है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक जो होगा अपने पास क्या होता है, रिपल्सन होता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। ये वाला इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं, तो रिपल्सन होगा, और ये वाला रिपल्सन के कारण क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा रिपल करेगा। इन इलेक्ट्रॉनों का रिपल्सन जो होता है वो अपने पास क्या होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक जो है अपने पास वो रिपल्सन हो रहा है। अब ये रिपल्सन की वजह से ये 4s इलेक्ट्रॉन को भी क्या करेगा, रिपल करेगा। रिपल करेगा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ मूव करेंगे, तो शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाता है, अपने पास इंक्रीज हो जाता है। बट अगर अपने बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर इंक्रीज होते हैं तो वहां सेम साइज में क्या होगा, सेम नंबर में आपके पास प्रोटॉन भी इंक्रीज होते हैं। तो प्रोटॉन इंक्रीज होगा तो अपने पास न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होता है, इंक्रीज होगा। तो इन मिडिल एलिमेंट Fe कोबाल्ट निकल, Fe के लिए 1 इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा, कोबाल्ट के लिए 2 और निकल के लिए 3। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हो रहे हैं, तो इनमें इलेक्ट्रॉन के साथ साथ क्या हो रहा है, प्रोटॉन भी अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो प्रोटॉन जो हो रहा है उसको अट्रैक्शन फोर्स जो हो रहा है वो ज्यादा लग रहा है अपने पास। प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन को, यहाँ प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन, तो ये अंदर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, बट यहाँ जो इलेक्ट्रॉन पेयर हो रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, यहाँ रिपल कर रहे हैं। तो इस रिपल्सन की वजह से ये रिपल्सन 4s इलेक्ट्रॉन को भी क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन और बाहर चले जाएंगे 4s इलेक्ट्रॉन। तो अब इनका साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। साइज इंक्रीज हो रहा है तो शील्डिंग इफेक्ट भी क्या होगा, अपने पास इंक्रीज होगा। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन इज स्टार्टेड टू पेयर देन दे स्टार्ट द repulsion, electronic repulsion, so these electrons are repel the 4s electrons, so shielding effect is increased. But when electron is increased, then number of proton is increased in nucleus, so effective nuclear charge is also increased. Both factors is equal, so the size of these element is almost equal. तो प्रोटॉन इंक्रीज होने की वजह से साइज जो हो रहा है वो अपने पास क्या होगा, लेस होगा, बट जो शील्डिंग इफेक्ट है वो भी इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी वजह से जो साइज होगा वो अपने पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो दोनों फैक्टर जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, तो इनका साइज जो होता है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, अपने पास इक्वल हो जाता है। तो इन Fe कोबाल्ट निकल इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग टू पेयरिंग, सो इंटर इलेक्ट्रॉनिक repulsion is work. So they repel the 4s electron, so screening effect is increased, but as well as the electrons is increased, then in nucleus the proton is also increased, so effective nuclear charge is
increase. These factor is almost equal, so size is almost equal of these element. तो मिडिल एलिमेंट में क्या होता है कि आपके पास स्क्रीनिंग इफेक्ट तो इंक्रीज होगा, बट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने के साथ साथ नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इंक्रीज हो जाते हैं। तो अपने पास क्या होगा कि प्रोटॉन इंक्रीज होने की वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो दोनों इंक्रीज होते हैं, दोनों फैक्टर एक दूसरे के इक्वल होने की वजह से क्या होता है, साइज जो होता है ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है। तो इनके लिए साइज जो होगा वो अपने पास ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ऑलमोस्ट सेम या ऑलमोस्ट रिमेन कांस्टेंट एज की कोबाल्ट एंड निकल। इन लास्ट एलिमेंट्स फॉर कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड जिंक, कॉपर एक्सेप्शन केस है, ये कॉपर के लिए होता है मेरे पास, दिस वन फॉर जिंक, कॉपर एंड जिंक। अब अपने को ये ध्यान है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, देन नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इंक्रीज। नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होगा तो साइज जो होगा वो अपने पास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो अपने पास इक्वल हो जाएगा या इंक्रीज हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते ही, तो उनके लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। बट अब इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो हो रहे हैं वो सारे पेयर्ड हैं अपने पास, पेयरिंग इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनके बीच क्या होता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन वर्क करता है। तो क्राउडिंग ज्यादा होगी, एक छोटे से घर में लोग ज्यादा रह रहे हैं तो वो लोग भी क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। तो ये छोटा सा अपने पास हाउस है, स्मॉल हाउस मान लेते हैं इसको, तो इनमें इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कर रहे हैं। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होने की वजह से जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो न्यूक्लियर चार्ज से क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है, अब ये देख लो यहाँ सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड होंगे तो इनमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जो होगा वो हाई होता है। सो जितना ज्यादा रिपल्सन होगा ये 4s इलेक्ट्रॉन को उतना ही ज्यादा रिपल करेंगे और ये वाले इलेक्ट्रॉन उतना ही ज्यादा आपके पास आउटर मोस्ट में आ जाएंगे। तो साइज अपने पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसी को अपने क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट जो हो रहा है वो अपने पास हाई हो रहा है बिकॉज क्राउडिंग ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स की क्राउडिंग ज्यादा है, इसका जो साइज है वो अपने पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इन लास्ट एलिमेंट न्यूक्लियर चार्ज इज लेस बट स्क्रीनिंग इफेक्ट is increased due to the electronic repulsion, due to the electronic repulsion, so size of these element is increased। तो अपने बोल रहे थे स्टार्टिंग में भी वेरिएबल चेंज हो रहा है, तो वेरिएबल के लिए ये बोल रहे थे इनका जो साइज है वो अपने पास हाई या इंक्रीज है। तो स्टार्टिंग के लिए जो साइज होता है वो स्मॉल होता है, इन मिडिल में क्या होता है अपने पास सेम रहता है और लास्ट में क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। इसका इनका जो साइज होता है इनने पीरियड वो क्या होता है अपने पास वेरिएबल चेंज होता है। और साइज जो होता है वो दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, एक तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है और सेकंड जो होता है आपके पास स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के चार्ज से क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। जितना ज्यादा प्रोटेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन जो है उतना ज्यादा आउटर मोस्ट में जाएगा और साइज जो होता है वो आपके पास ज्यादा हो जाएगा। ये 4s इलेक्ट्रॉन था और ये अपने पास नीचे न्यूक्लियस होगा, तो न्यूक्लियस से ये वाले इलेक्ट्रॉन और ज्यादा दूर होते जाएंगे। इसी को अपने क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का जो पावर होती है, अट्रैक्शन करने की जो पावर होती है वो अपने पास लेस हो जाती है, उसी को अपने बोलते हैं शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो स्टार्टिंग एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पेयर्ड नहीं होते हैं, तो इनमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जो होता है लेस होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन लेस होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हाई हो जाता है शील्डिंग इफेक्ट से। इसका इनका साइज स्मॉल होता है। Fe कोबाल्ट निकल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पेयर्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं और जैसे जैसे पेयर्ड होंगे उनमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होने की वजह से आपके पास शील्डिंग इफेक्ट भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाता है। और न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज हो ही रहा है क्योंकि वहां आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इंक्रीज होते हैं, तो ये एक दूसरे से क्या करते हैं, इक्वल होते हैं। इसका साइज भी इक्वल हो जाता है और लास्ट में जो होता है इलेक्ट्रॉन की क्राउडिंग इतनी ज्यादा हो जाती है कि उनमें रिपल्सन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो रिपल्सन ज्यादा होने की वजह से वो 4s इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा रिपल करेगा, तो शील्डिंग इफेक्ट तो हाई हो जाएगा।
तो न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो उतना हाई नहीं हो पाता जितना शील्डिंग इफेक्ट हाई हो जाता है क्राउडिंग होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन होने की वजह से। इसका इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ज्यादा रिपल करते हैं, तो शील्डिंग इफेक्ट हाई हो जाता है न्यूक्लियर चार्ज से, तो इनका जो साइज होता है वो अपने पास क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। तो ये ट्रेंड था साइज का कि कौन कौन सा साइज जो होता है वो कब आपके पास लेस होगा, कब इक्वल होगा और कब हाई होगा। डिपेंड जो है वो आपके पास दो ही चार्ज पर करेगा, एक तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और दूसरा अपने पास स्क्रीनिंग इफेक्ट पर डिपेंड करता है। ठीक है।